हेलो हेलो हेलो। ओके ओके ओके। शायद कुछ टेक्निकल ग्लिच रह गया था, फिर से मैं शुरू कर रहा हूँ एक बार के लिए। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में अग्निपथ योजना के विरोध में भारतवर्ष के अंदर विभिन्न राज्यों के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं, और वर्तमान में सेना के तीनों सेनाओं के प्रमुखों के द्वारा, तीनों सेनाओं की तरफ से अपने द्वारा स्पोक पर्सन्स के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और उसमें कहा गया कि अग्निपथ योजना जो है वो वापस नहीं ली जाएगी। तो चलिए आज के सेशन में चर्चा करते हैं इस विषय के बारे में जानने की कि अग्निपथ योजना से कि क्या कुछ रखा गया है और कैसे, मतलब सेना के द्वारा जो बयान दिया गया है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बयान ये है कि यदि कोई व्यक्ति उपद्रव करता हुआ पाया जाता है, उपद्रव करने का मतलब है किसी प्रकार की वैंडलिज्म में शामिल है, देश के अंदर किसी प्रकार का दंगे फसाद में शामिल है, तो वो वैसे भी अग्निपथ योजना में शामिल नहीं हो पाएगा या फिर सेना के अंदर कभी शामिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन पहले कराया जाएगा। और यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकली और वो ये कि अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी। करने में समय चाहिए, ये इसके लिए ओवरनाइट सॉल्यूशन नहीं है। कमिंग टू रोल बैक ऑफ द स्कीम, नो। एंड व्हाई शुड इट बी रोल्ड बैक? इट इज द ओनली प्रोग्रेसिव स्टेप टू मेक द कंट्री यंग। व्हाई इज इट बीइंग मेड यंग? यू नो, वी आर टिंकरिंग विद देश की रक्षा। इट इज नो स्पेस। एक ही सिर्फ है देश की रक्षा करने के लिए, और देश की रक्षा करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पता है कितनी कैजुअलिटीज आती हैं जस्ट फॉर हेल्थ पर्पसेस फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरियाज? आप पढ़िएगा, ओके, तो तब आपको पता चलेगा यंग क्यों जरूरी है। ओके, एंड क्या जरूरत, डिटेल्स करने में समय चाहिए, ये इसके लिए ओवरनाइट सोल्यूशन नहीं है। कमिंग टू रोल बैक ऑफ द स्कीम, नो। अगर आपने यहाँ पर ये पॉइंट सुना कि कमिंग टू रोल बैक, तो आंसर है नो, यानी कि स्कीम वापस नहीं ली जाएगी। हाँ भाई, जो नो वॉइस कह रहे हैं, अब वॉइस आना शुरू हो गई है, थोड़ा सा आगे से आप इस वीडियो को सुन लें। तो सो द पॉइंट इज़ कि योजना को वापस नहीं लिया जाएगा, और इसमें इनका तर्क है कि जो एवरेज सेना की उम्र है वर्तमान में 30 प्लस है, और जिस समय हम देश के जिस समय पर चल रहे हैं, औसत उम्र 26 साल करने की सिफारिशें बहुत लंबे समय से चल रही थी। और ऐसी स्थिति में अग्निपथ योजना में जितने भी मतलब जो अभ्यर्थी लिए जाएंगे या फिर जो भी अग्निवीर बनेंगे, उनकी उम्र कम होने के पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि जो उम्र ज़्यादा वाले लोग हैं उनको कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। ऐसी स्थिति में एक आंकड़ा निकल कर आया, और वो ये है कि लगभग 17,500 लोग ऐसे हैं, ऐसे सैनिक हैं 17,500 जो हर साल अर्ली रिटायरमेंट के लिए अप्लाई करते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये सवाल सबसे पहले मालूम किया जाना चाहिए कि जहां एक और जॉब की आप बात कर रहे हैं, वहीं सेना से अर्ली रिटायरमेंट मांगने वालों की इतनी बड़ी संख्या क्यों है। तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि ज़्यादा बड़ी उम्र होने के कारण जो कैजुअलिटीज़ हैं उनका रेशो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हमें अग्निवीर कम उम्र के चाहिए। एक एक चीज़ों का यहाँ पर जवाब दिया गया। आइए आप आगे चलते चलिए। यहाँ पर यह कहा गया कि पुलिस वेरिफिकेशन 100% कराया जाएगा। यदि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर लॉन्च होती है तो वो सेना ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, सेना आगे बढ़ेगी। और लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी के द्वारा यह अपने द्वारा हाल ही में दिए गए बातों के अंदर निकल कर आया। इन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी की सबसे बड़ी फाउंडेशन डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग हम सारे काम करते हैं, और यदि किसी भी प्रकार का आर्सन या वैंडलिज्म होता है तो हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। फौज का आपसे एक चीज कौन सी सबसे जरूरी है? बगैर उठाए, बगैर सोचे आप बोलेंगे डिसिप्लिन। अगर हमारी डिसिप्लिन बुनियाद है तो कहां स्पेस है? देयर इज नो स्पेस, है ना। मैंने शुरू में ही बोला, जस्ट सिंपली नो स्पेस फॉर डिसिप्लिन। अब आपने मेरे को बोला कि उन लोगों को बुलाया जा रहा है, ये करा जा रहा है। सी, इट्स अ मैटर ऑफ क्या कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर। एंड जो बच्चे, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, जो बच्चे हैं उन सबको बोला गया कि काइंडली राइट अ प्लेज। एंड राइट प्लेज मतलब दिस पार्ट ऑफ द क्या कहते हैं, एनरोलमेंट फॉर्म, कि मैं किसी पुलिस या ये आर्सन इसके अंदर नहीं जुड़ा हूं। उसके साथ उसका पुलिस वेरिफिकेशन होगा ही होगा। अगर ना जाने किसी वजह से एफआईआर लॉन्च उसके ऊपर लॉन्च हुआ तो वो नहीं आ सकता। इट इज सिंपल। तो यहाँ पर सेना ने स्पष्ट रूप से अपने द्वारा बयान में कह दिया है कि हम लोग ये रिफॉर्म बहुत लंबे समय से पेंडिंग चल रहे थे, जिन्हें करना चाह रहे थे। हम चाहते हैं कि सेना के अंदर यूथफुलनेस और एक्सपीरियंस के साथ में रिफॉर्म आए जाएं। आज बड़ी संख्या में जवान ऐसे हैं जो 30 प्लस हैं, और ऐसे ऑफिसर्स भी हैं जो कि वर्तमान समय में इनके द्वारा जो दिए गए बयान थे उनके अकॉर्डिंग सारे आंकड़े थे। और ये सबसे बड़ा आंकड़ा जो आप सबको देखना चाहिए कि सेना में जहाँ एक और जॉब के लिए डिमांड है, वहीं दूसरी ओर 17,500 लोग हर साल
प्री मैच्योर रिटायरमेंट के लिए अप्लाई करते हैं प्रति वर्ष। नो वन एवर ट्राइड टू आस्क देम, किसी ने उनसे ये कोशिश नहीं की जानने की आफ्टर रिटायरमेंट कि आप रिटायरमेंट क्यों चाह रहे हो। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण उम्र है, जैसा कि इन्होंने कहा कि 4 साल बाद सेना क्या दे रही है। तो इसमें कहा गया कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ऑलरेडी कह दिया है कि 10% रिजर्वेशन हम सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में देंगे। एज रिलैक्सेशन 3 साल और 5 साल का पहले बैच को दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑलरेडी कह दिया है कि 10% रिजर्वेशन कोस्ट गार्ड, डिफेंस सिविलियंस और 11 जो डिफेंस की PSUs हैं उनमें दिया जाएगा। और पहली वर्ष में 3 से लेकर 5 साल का एज का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। उसके पीछे भी बड़ा कारण बताया गया कोरोना। इसी प्रकार से सभी मिनिस्ट्रीज के द्वारा अपने अपने काम कहे गए हैं। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो निकल करके आई है वो क्या है कि सभी विभागों ने कहा है, जैसे एजुकेशन ने कहा है कि वो NIOS की डिग्री देगा, इसी प्रकार से ब्रिजिंग कोर्सेज कराए जाएंगे, इसी प्रकार से जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव IT कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई चीजें हैं वो अग्निवीरों को कराई जाएगी। साथ में सेवा निधि का पैकेज जो कि लगभग 12.25 लाख है, 11.7 लाख है, वो तो दिया ही जाएगा। 30% मंथली इमोन्यूमेंट कंट्रीब्यूटेड जो है वो अग्निवीर का निकाल करके उतना ही सरकार अपने द्वारा कंट्रीब्यूट करेगी। देश सेवा के लिए सर्वोच्च बलिदान, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यदि कोई व्यक्ति अग्निवीर होते हुए शहीद हो जाता है तो उसे जो सैनिक सम्मान है वो सारे वैसे ही दिए जाएंगे जो कि सेना को नॉर्मल टाइम पर मिलते हैं। साथ में सारे ट्रैवल अलाउंसेस या जो भी मतलब फैसिलिटीज हैं वो सारी की सारी उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ में ये भी यहाँ पर आज के अनाउंसमेंट में बात निकल करके आई कि यहाँ पर 40,000, ये 46,000 के ऊपर ही ये आंकड़ा नहीं रुकने वाला है। नेक्स्ट ईयर नियर फ्यूचर में ये 1.25 लाख के करीब आंकड़ा पहुंचेगा। इतने लोग सेना के अंदर भर्ती किए जाएंगे। अगले 4 से 5 साल के अंदर एवरेज जो है 50 से 60,000 जो है सोल्जर्स की भर्ती होकर के जो हो रही है वो 1 लाख तक पहुंचेगी। इन्होंने कहा शुरुआत हम 46,000 से कर रहे हैं। ये भी कहा गया कि दिसंबर के पहले वीक के अंदर पहला बैच आ जाएगा जो 25,000 अग्निवीरों का होगा। और सेकंड बैच जो होगा वो हमारा फरवरी 2023 में आएगा जो कि इसको 40,000 का बनाएगा। ये सारी जानकारी आज की कॉन्फ्रेंस के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कही गई। वहीं नेवी ने कहा कि नवंबर 21 जो अभी आ रहा है उस तारीख से अग्निवीर जो हैं उनका पहला नेवल बैच भी शुरू हो जाएगा। उनकी ट्रेनिंग के लिए प्रॉपर INS चिल्का उड़ीसा में उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। साथ में फीमेल भी कैंडिडेट्स यहाँ पर ली जाएंगी। उन्होंने कहा इंडियन नेवी 30 वुमेन ऑफिसर्स फिलहाल सेलिंग पर ली हुई है, उनके साथ में महिलाओं को भी डिप्लॉय किया जाएगा जो कि अग्निवीर होंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो महत्वपूर्ण बातें निकल कर आई वो कुछ इस प्रकार हैं। उन्होंने कहा कि तीनों सेना प्रमुख और CDS ने मिलकर दुनिया के सभी देशों की सेनाओं की औसत उम्र देखी और उसके बाद इस प्रकार का निर्णय लिया। सेना में बदलाव 1989 से चल रहा है। सेना की उम्र 32 साल थी, इसे 26 साल लेकर आना हमारा मेजर लक्ष्य है। कहा गया कि अग्निपथ की घोषणा हुई उस दिन 2 ऐलान हुए। पहला 10.5 लाख नौकरियां और 46,000 वैकेंसी सेना के अंदर। 46,000 बात ही पहुंची थी। उम्र में बदलाव कोरोना के कारण किया गया है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है जो इन्होंने हाईलाइट करके कही और वो ये है कि ये किसी डर में हमने बदलाव नहीं किया है, ये पहले से ही प्लान था, इसे करना था, लेकिन पहले हमने घोषणा की, उसके बाद में धीरे धीरे जिस प्रकार से सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं हम आपके सामने वो सारी बातें लेकर के आ रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अग्निपथ योजना रोल बैक नहीं होगी। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि सेना में अग्निपथ योजना के अलावा और किसी भी प्रकार से अब एंट्री नहीं होगी। ये स्पष्ट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी, एडजुटेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल बंसी बोपन्ना, भारतीय नौसेना की तरफ से वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और वायुसेना के कार्मिक प्रभारी एयर मार्शल सूरज झा ने जानकारी के रूप में दी थी। अग्निपथ योजना के बारे में ये सारी जानकारी हमने आपको दी, जिसकी मेजर बातें निकल कर जो आई वो हमको अब तक पता चल गई हैं। जो अग्निपथ के अंदर अग्निवीर बनेगा उसे इग्नू के माध्यम से 12th की डिग्री दी जाएगी, स्किल इंडिया सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाया जाएगा। एयरफोर्स ने अग्निवीरों की भर्ती के लिए जो गाइडलाइन जारी की हैं उसमें यह भी कहा गया है कि 30 दिन की छुट्टी भी यहां पर उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानमंत्री का भी इसमें बयान आया और प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अच्छी योजनाएं शुरू करते हैं लेकिन वो पॉलिटिक्स के रंग में रंग जाती हैं। इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीरों की भर्ती के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। तीनों सेनाओं में सबसे पहले एयरफोर्स ने ही गाइडलाइन जारी की है जिनके अनुसार अग्निवीरों को अपनी 4 साल की नौकरी पूरी करनी होगी। यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है कि यदि कोई अग्निवीर बीच में ही नौकरी करने की सोचता है तो ये हो नहीं सकेगा। पहले 4 साल की नौकरी कंप्लीट करनी होगी, उसी के बाद वो अपना कोर्स छोड़ सकेंगे। रही बात सम्मान और छुट्टियों की, तो कहा गया है कि अग्निवीरों की भर्ती को लेकर सबसे बड़ा पेच छुट्टी और अवार्ड का था।
एयरफोर्स ने साफ कर दिया है कि अग्निवीर वो सभी सैन्य सम्मान और पुरस्कार के हकदार होंगे जो सामान्य सैनिक होते आए हैं। साथ में यह भी कहा कि एक साल के अंदर 30 दिन की छुट्टियां भी अग्निवीरों को दी जाएंगी और साथ में बीमार होने पर डॉक्टर की सलाह पर सिक लीव भी अग्निवीरों को उपलब्ध कराई जाएगी। यहां पर एयरफोर्स ने स्पष्ट कर दिया है कि किस प्रकार से वो प्रोसीजर शुरू कर रहे हैं। जून 24 से लेकर जुलाई 24 के बीच में पहला रजिस्ट्रेशन बैच शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है इसका किया जाएगा। दिसंबर में इनका एनरोलमेंट के बाद ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी, ऐसा एयर मार्शल ने कहा है। अर्थात फोर्स में रेगुलर कैडर से अलग रैंक दी जाएगी, कैंटीन और मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध होगी, 48 लाख का बीमा और सेवा निधि उपलब्ध कराई जाएगी। कुल मिलाकर एयरफोर्स ने अग्निवीरों के लिए जो प्रमुख नियम निकाले वो हमने आपको बता दिए हैं। उसका प्रॉपर तरीके से 7 पेज का एक गाइडलाइन जारी किया गया है, जिस गाइडलाइन के अंदर सारी बातें बताई गई हैं। एलिजिबिलिटी क्या होगी, एज लिमिट क्या होगी, मेडिकल स्टैंडर्ड्स कैसे होंगे, एम्प्लॉयबिलिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म, ऑनर, ट्रेनिंग, असेसमेंट क्या होंगे, ये सारे कंटेंट मैं अभी थोड़ी ही देर में आपको मेरे टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर पर डाल दूंगा, आप वहां से इन्हें देख सकते हैं। साथ में छुट्टियां क्या होंगी, मेडिकल सीएसडी फैसिलिटी यानी कैंटीन की फैसिलिटी होगी या नहीं, ये सारी बातें हैं। रिलीज ऑन रिक्वेस्ट, पे अलाउंसेस, सारी बातें। अग्निवीर कॉर्पस फंड कैसे होगा, सैलरी कैसे मिलेगी, पेमेंट मॉडलिटी क्या होगी, लाइफ इंश्योरेंस कवर क्या होगा, ये सारी बातें यहां पर लिखित में सेना द्वारा उपलब्ध 7 पेज की गाइडलाइन में करा दी गई हैं। 7 पेज की गाइडलाइंस के अंदर यह भी बताया गया है कि डेथ पर क्या कंपनसेशन होगा, कंपनसेशन फॉर डिसेबिलिटी, अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट, एक्स अग्निवीर एनरोल फॉर 4 ईयर, कैटेगरी ऑफ डेथ, किस प्रकार की कैटेगरीज हैं, कंप्यूटेशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी, ये सारी चीजें यहां पर मेंशन की गई हैं। 7 पेज का गाइडलाइन मैं आपके साथ अभी सेशन कंप्लीट होने पर ये पूरी पीपीटी ही आपके साथ में साझा कर दूंगा। साथ में इसी प्रकार से एक और जानकारी यहां पर निकल कर आई और वो ये है कि अग्निवीर जो हैं उन्हें भविष्य के अंदर फिजिकल एजुकेशन टीचर के रूप में कंसीडर किया जाएगा। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी निकल कर आई है, ये आप ध्यान से समझ लें, क्योंकि केंद्र के द्वारा बहुत सी स्कूल्स रन की जाती हैं, राज्य सरकारों के द्वारा भी बहुत सारी सरकारी स्कूल्स रन की जाती हैं। ऐसी स्थिति में अग्निवीरों के लिए, क्योंकि 25% अग्निवीर तो वैसे ही सेना में कंज्यूम हो जाएंगे, बाकी बचे 75% के लिए बहुत सारी योजनाएं अनाउंस हो चुकी हैं। डिफेंस में 10% रिजर्वेशन से लेकर के गृह मंत्रालय के 10% रिजर्वेशन, बहुत सारी पीएसयूज और अब सरकारी स्कूलों के अंदर जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं उनमें भी अग्निवीरों को अपॉइंट किया जाएगा, ऐसा अनुराग ठाकुर जी के द्वारा कहा गया है। इस प्रकार की सारी चीजों को यहां पर अनाउंस किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा योजनाओं का इंटेंट सही होते हुए भी वो पॉलिटिक्स के रंग में रंग जाती हैं। रही बात अपडेट की, तो वर्तमान में अग्निपथ योजना के विरोध के अंदर बिहार में 4 दिन के अंदर जो रेलवे को नुकसान हुआ है वो 700 करोड़ रुपए से अधिक का है। एक आंकड़े के अनुसार इसमें लगभग 10 नई ट्रेनें खरीदी जा सकती थी। यहां पर जानकारी जो प्राप्त हो रही है, ट्रेनों की लगभग 60 बोगियों को 11 इंजन के साथ आग के हवाले कर दिया गया है। स्टेशन और रेल के अन्य कीमती संपत्तियों को भी अग्निवीरों ने स्वाहा कर दिया है। असल में ये वो हैं जिन्होंने मतलब विरोध के लिए ये सारा काम किया है। यहाँ पर ये बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुलिस के द्वारा या फिर राज्य सरकार के द्वारा जितनी भी चीज़ों की मॉनिटरिंग हो रही है, उस मॉनिटरिंग में यदि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ पुलिस केस दर्ज होता है, तो जिस प्रकार की आप लोगों ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जानकारी प्राप्त कर ली, पहली जानकारी यह योजना वापस नहीं होगी। नंबर दूसरा, सेना और किसी भी प्रकार से अब भर्ती नहीं करेगी। इन दोनों को जान लेने के बाद ये भी जान लेना चाहिए कि जिन भी लोगों के चेहरे या जानकारी पुलिस रिकॉर्ड में आ जाएगी, उन्हें अग्निवीर बनने का भी अवसर नहीं दिया जाएगा। ये आज के सेना के स्टेटमेंट में निकल कर आ चुका है। बिहार में आंदोलन में आग से जो संपत्तियों को नुकसान हुआ वो आपके सामने है। पटना सहित राज्य के 15 जिलों में रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। 30 से अधिक ट्रेनों को लौटना पड़ा या रास्ते में निरस्त करना पड़ा। 12 से अधिक पार्सल गाड़ियां रास्ते में ही अटक गई हैं। ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही अपडेट के रूप में मैंने आपसे ये साझा किया। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो सभी साथियों से जरूर शेयर करें। अनअकैडमी पर मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज़ करके अनअकैडमी पर किसी भी कोर्स सब्सक्रिप्शन पर आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी पर इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के साथ उनके मार्गदर्शन में आप तैयारी करें, जिसमें कि आपको यूपीएससी की तैयारी के दौरान जो हमारे कोर्सेज हैं उनमें बेस्ट फीचर्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं।
ऑप्शनल के लिए भी टेस्ट सीरीज़ अब अनअकैडमी पर शुरू हो चुकी है, सेम सब्सक्रिप्शन पर आपको वो उपलब्ध कराई जा रही है। 1-to-1 मेंटरशिप के लिए आप अनअकैडमी का आइकॉनिक प्लान देख सकते हैं। अनअकैडमी का 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक प्लान में 86,000 रुपीज़ का है, वहीं पर GS के अंदर 61,000 का है, यानी कि प्लस कोर्सेज के अंदर है, आप इस कोर्स को देख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं EMI फैसिलिटी का लाभ लेना तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7878158882 पर कॉल करके EMI फैसिलिटी के लिए भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।